हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आयुषी आपका स्वागत करती हूँ अपने आज के इस नए व्लॉग में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइस, ये व्लॉग है 1 नवंबर का और आज है वेडनेसडे। और गाइस, एक और स्पेशल डे है जो भी मैरिड वुमेन है उनके लिए। सो गाइस, आज है करवा चौथ। सो गाइस, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज, आज के ब्लॉग में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिखाने वाली हूँ। सारी जो पूजा की जाती है वो पूजा कैसे की जाती है और बाकी सब चीज़ें। सो गाइज, आज के ब्लॉग में आप सब एंड तक बने रहना और शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मम्मी आ जाती है प्रसाद बनाने, क्योंकि सबसे पहले प्रसाद बनाना जाता है। तो सबसे पहले मम्मी सारे गैस उसको साफ़ कर ली थी, पोछ ली ताकि सब साफ़ सुथरा रहे। तो मम्मी यहाँ पे जो है ठकुए के लिए आटा गूंथती है और यहाँ पे मम्मी 12 बजे से लगती है सारा प्रसाद वगैरह बनाने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं तो बहुत टाइम लगता है। इसीलिए मम्मी यहाँ पर पहले ठकुआ बनाती है, उसके बाद मम्मी फारा बनाएगी, जितनी प्रसाद की चीज़ें होंगी वो सब मम्मी बनाएगी। तो सबसे पहले मम्मी यहाँ पे आटा गूंद रही है, तो मम्मी यहाँ पे मोयन वगैरह डालेगी, सब करेगी। मेरी मम्मी ठकुआ में सूजी भी डालती। क्या होता है ना, सूजी डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसमें बहुत ही अच्छा बनता है जो ठकुआ होता है, इसलिए मम्मी सूजी भी डालती है। तो मम्मी यहाँ पे आटा जो होता है वो गूंद के रख लेती है। उसके बाद मम्मी यहाँ पे जाएगी, इसको जब थोड़ा कुछ देर तक रख देगी, जब ये अच्छे से हो जाएगा, जिसके अंदर का सूजी अच्छे से फूल जाएगा, तब उसके बाद मम्मी जाएगी ठकुआ बनाएगी। उसके बाद मम्मी आ जाती है यहाँ पे फारा बनाने। तो जो फारा होता है उसको बहुत ही डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जैसे गोईठा, तो बहुत ही डिफरेंट नाम होते हैं इसके। तो हम लोग यहाँ पे फारा बोला जाता है। अब आपके यहाँ क्या बोला जाता है इसको, तो आप मुझे कमेंट में बताना। तो मम्मी यहाँ पे इसको बना रही होती है, तो मम्मी यहाँ पे सब कुछ करके रख लेती है, सब कुछ प्रिपेयर करके। तो यहाँ पे मम्मी सबको पीस लेती है, जितना अंदर फीलिंग्स होता है सबको पीस के प्रिपेयर कर लेती है। उसके बाद अब इन सभी को अच्छे से फिल करेगी। फिर उसके बाद जो गर्म पानी होता है इसको उसके अंदर डाल के बॉईल किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा फारा होता है वो भी बन के ऐसे ही रेडी हो जाएगा। सो गाइज, आज मम्मी बहुत ही डिफरेंट चीज़ें बनाती है। जैसे मम्मी खाना भी बनाती है, तभी तो शिव प्रसाद है। और खाने में भी मम्मी बहुत कुछ बनाएगी, पनीर, पूरी, खीर और मिक्स वेज सब्जी। तो गाइज, आज हमारे यहाँ इतना सब कुछ बनने वाला है। सो गाइज, आप मुझे कमेंट में बताना ना कि किसके घर जो करवा चौथ होता है वो सेलिब्रेट होता है, क्योंकि सब जगह करवा चौथ नहीं सेलिब्रेट किया जाता है, कुछ कुछ जगह ही सेलिब्रेट होता है। तो अब आप मुझे बताना कि आप क्या होता है कि नहीं। उसके बाद फिर यहाँ आ जाती है मम्मी सब्जी वगैरह बनाने। तो यहाँ पर मम्मी मिक्स वेज सब्जी बना रही होती है। सारी सब्जियां जो होता है उनसे काट लेती है, उसके बाद यहाँ पे छौंक के प्रिपेयर कर लेती है। उसके बाद मम्मी सारा खाना और प्रसाद बना लेती है। तो उसके बाद मम्मी आ जाती है रेडी होने। सो गाइज, ये रही मम्मी की साड़ी जो मम्मी ने खरीदी थी न्यू, और ये मम्मी की पिछौड़ी जो मम्मी ने लेने वाली है। उसके बाद ये मम्मी की ब्लाउज है जो मम्मी ने खुद से सिला हुआ है। तो मेरी मम्मी को सिलाई आती है, तो मम्मी खुद से ही सिलती है अपने ब्लाउज। और ये नेकलेस है जो मम्मी आज पहनने वाली है। उसके बाद ये रहा चूड़ा जो मम्मी पहनेगी और कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ मम्मी को रेडी करने। तो यहाँ पे मम्मी के मैं हेयर स्टाइल करती हूँ सबसे पहले। तो मम्मी यहाँ साड़ी पहन चुकी होती है। उसके बाद यहाँ पे मम्मी के हेयर स्टाइल करती है। तो मम्मी जूड़ा बनाने वाली होती है, तो मैं मम्मी का यहाँ पे जूड़ा करती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मेरी मम्मी को आगे अपने फ्रंट पे एक डिज़ाइन चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे मम्मी का सबसे पहले फ्रंट डिज़ाइन किया है। उसके बाद मैं मम्मी की यहाँ पे एक पोनी करूँगी, मतलब सारे बालों को आपस में बांध दूँगी। उसके बाद फिर मैं मम्मी के बालों को 2 पार्टीशन में डिवाइड करके, यानी जो पोनी रहता है उसको 2 पार्टीशन में डिवाइड करके फिर आगे के जूड़े को बना दूँगी। फिर यहाँ पे हमारा जो जूड़ा होगा वो अच्छे से बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद जो मम्मी सिकड़ी और मंगलसूत्र वगैरह पहने रहती है मैं उसको ठीक करती हूँ। उसके बाद मम्मी का जो नेकलेस होता है वो मम्मी को पहना देती हूँ। उसके बाद मैं मम्मी का जूड़ा करके रेडी कर देती हूँ। मम्मी की हेयर स्टाइल हो जाती है तो फिर मम्मी का मेकअप करना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। तो मम्मी का मॉइस्चराइजर लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी मम्मी को प्राइमर, कंसीलर और जो क्रीम वगैरह होते हैं, बीबी क्रीम, वो सब करती हूँ। तो मम्मी को बहुत ही लाइट मेकअप चाहिए रहता है, मम्मी को मेकअप ज़्यादा पसंद नहीं है, हैवी मेकअप। तो मैं लाइट मेकअप ही करूँगी, सिंपल सा। तो मैं यहाँ मम्मी का मेकअप वगैरह सब करती हूँ। उसके बाद फिर मम्मी को लाइनर वगैरह सब लगा के मम्मी को यहाँ पे प्रॉपरली रेडी कर देती हूँ। सो आप गाइस देख सकते हो मम्मी का ये प्रॉपर लुक जो मैंने मम्मी को दिया है। सो मम्मी यहाँ पे बहुत ही प्यारी लगती है। सो गाइस, अब आप ये देखो मम्मी का पूरा फाइनल लुक जो मैंने मम्मी को दिया है। तो मम्मी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही होती है। मम्मी का जो लुक होता है बहुत अच्छे से सारी ज्वेलरीज वगैरह पहन के रेडी हो जाती है। सो गाइस, अब आप मुझे कॉमेंट्स में बताना कि आपको मम्मी का ये लुक कैसा लगा, मैंने मम्मी को अच्छे से रेडी किया है कि नहीं। अब आप रेट करो
करो 10 आउट ऑफ कि आपको ये लुक कैसा लगा है। सो गाइज उसके बाद मम्मी आ जाती है यहाँ पे पूजा करने। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी जो है सारी मूर्ति वगैरह को सब करती है। तो सबसे पहले जो होता है ज़मीन पे गोबर लगाया जाता है तो मम्मी वो लगाती है। उसके बाद जो घेरो करके चावल का पीसे चावल से बनाया जाता है मम्मी वो सब बनाती है। उसके बाद जितने दिए वगैरह होते हैं मम्मी वो सब लगाती है। यहाँ पे सब चीज़ मम्मी फूल माला अच्छे से सब जगह फूलों से सजाती है। तो यहाँ पे मम्मी का सब कुछ प्रिपरेशन होता है पूजा के लिए। पहले मम्मी सारी जो भगवान की मूर्ति होती है, जो फोटो होती है, उसको अच्छे से सजाती है। उसके बाद आगे का सब करती है। तो मम्मी यहाँ पे एक साड़ी भी चढ़ाती है जो कि मम्मी अपने सास या ननंद को देगी। उसके बाद फिर मम्मी यहाँ पे सब कुछ जब अच्छे से प्रिपेयर कर लेती है तो फिर मम्मी यहाँ पे भगवान को दूब, तुलसी के पत्ते, फूल माला वगैरह सब चढ़ाती है। उसके बाद फिर मम्मी भगवान को भोग लगाती है, मतलब प्रसाद का फल चढ़ाती है। उसके बाद जो प्रसाद बनाई रहती है वो और मिठाई भगवान को भोग में लगाती है। उसके बाद फिर भगवान की आरती करेगी और फिर पाठ पढ़ेगी। तो मम्मी यहाँ पे सब सारे फल वगैरह रख देती है। उसके बाद फिर आरती करती है और फिर पाठ पढ़ती है। और मम्मी यहाँ पे साड़ी के साथ साथ चूड़ी और बिंदी भी चढ़ाती है। उसके बाद फिर मम्मी यहाँ पे दिए को जला देती है। उसके बाद फिर मम्मी यहाँ पे जो है आरती करती है भगवान की। आरती करने के बाद फिर मम्मी जो है वो पाठ लेके बैठ जाएगी, यानी पाठ करेगी। जो पाठ किया जाता है करवा चौथ का, मम्मी वो सारा पाठ करेगी। फिर मम्मी अपना पूरा पाठ खत्म करके जब मम्मी का पूजा खत्म हो जाता है उसके बाद मम्मी मुहूर्त जब होता है तब फिर मम्मी छत पे जाती है। जब चांद आ जाता है तो मम्मी वहाँ पूजा करती है। सबसे पहले मम्मी जल चढ़ाती है। जल चढ़ाने के बाद फिर मम्मी जो है आरती करती है। तो यहाँ पे मेरे भाई और बहन जो होते हैं वो टॉर्च दिखा रहे होते हैं, लाइट दिखा रहे होते हैं, क्योंकि अंधेरा होता है बहुत छत पे तो वीडियो अच्छे से आती नहीं और मम्मी पूजा भी नहीं कर पाती। तो यहाँ पे पापा खड़े होते हैं और फिर मम्मी यहाँ पे आरती खत्म कर लेती है। उसके बाद फिर मम्मी यहाँ पे पापा का तिलक करती है। तिलक करने के बाद पापा की आरती लेती है। तो यहाँ पे मम्मी तिलक वगैरह कर लेती है। तो उसके बाद फिर मम्मी आरती उतारती है पापा की आरती उतारने के बाद फिर मम्मी चन्नी में जब अपना दिया रखती है उस दिए को रखती है। उसके बाद फिर सबसे पहले मम्मी चांद को देखती है दिए चन्नी से और उसके बाद फिर पापा को देखती है। यही प्रोसेस रिपीट करती है कुछ देर तक। उसके बाद जब ये हो जाता है उसके बाद फिर मम्मी अपना दिया रखती है और चन्नी रखती है। उसके बाद फिर मम्मी पापा के पैर छूती है और पापा यहाँ पे मम्मी को आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद फिर जब ये हो जाता है तो उसके बाद फिर पापा मम्मी को मिठाई खिलाते हैं। फिर यहाँ पे मम्मी मिठाई खा लेती है। तो मिठाई खिलाने के बाद पापा मम्मी को पानी पिलाते हैं और मम्मी यहाँ पे पानी पी लेती है। उसके बाद फिर हम लोग नीचे आ जाते हैं खाना खाने। सो गाइस यहाँ पे बहुत ही सारे डिफरेंट डिशेज आज बने होते हैं। तो यहाँ पे फारा होता है, खीर होता है और पनीर की सब्जी होती है और मिक्स वेज सब्जी होती है और पूरी होता है। ये हमारा आज का डिनर होता है जो कि मम्मी और मैंने दोनों लोग ने मिल के बनाया है। सो गाइस आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको आज का ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।